हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ पल होते हैं जो आसानी से भुलाए नहीं जाते। वो पल हमारी यादों में हमेशा जिंदा रह जाते हैं। ऐसे ही आज की चाइनीज कहानी मूवी स्ट्राइक पेश करती है 2019 की माई बेस्ट समर, डायरेक्टर डीजा जांग, IMDb 6। कहानी पूरी सुने, क्या पता हो सकता है आज के इस खूबसूरत कहानी के बीच आपकी भी बेस्ट समर के कुछ पल मेल खा जाए। आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए और अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और 500K तक का सफर पूरा करने में हमारा साथ दें। तो चलिए इस जादुई सफर को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो भागकर कहीं जा रही है और उस लड़की का नाम गेंगेंग है। कहा जाए तो उसका ये नाम एक वाक्य का आधा अंश है और ये पूरा वाक्य है गेंगेंग यूहाई, जिसका मतलब होता है कि ये यादें जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। यहाँ गेंगेंग दौड़ती हुई ये बात कहती हुई जा रही है, मेरे नाम का ये मतलब होने पर भी स्कूल लाइफ की वैसी कोई बातें मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छे से याद है जिस इंसान का नाम मेरे नाम से मिलाने पर वो आधा वाक्य जो पूरा हो जाता है, जो कि है वो यादें जो कभी भुलाई नहीं जाती, और उसका नाम था यूहाई। और इसी के साथ कहानी अतीत में साल 2008 में लौट गई, जो साल गेंगेंग के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक साल था, क्योंकि इस साल उसका एक बहुत बड़े नामी स्कूल में दाखिला हो गया था और उसके लिए इतने बड़े स्कूल में चांस मिल पाना उसके लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में इतनी कुछ खास नहीं होती, पढ़ाई लिखाई में उसकी कुछ ज्यादा रुचि नहीं होती। खैर, अब गेंगेंग स्कूल में आकर स्कूल की नोटिस बोर्ड में अपना क्लास और सीट देख रही होती है और तभी वो टकराती है एक हैंडसम से लड़के से। वो लड़का भी नोटिस बोर्ड में अपना नाम ही ढूंढ रहा होता है और वो लड़का अपना नाम ढूंढकर अचानक से हंस पड़ा, क्योंकि उसके नाम के बगल में ही एक और स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ था और उन दोनों नाम को मिलाकर ही बनता है वो यादें जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तभी गेंगेंग ने आकर कहा, ये तो मेरा नाम है, का मतलब तुम्हारा नाम यूहाई है। अब यूहाई उससे फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। गेंगेंग भी जब अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने ही जाती है, उसी वक्त उसकी एक और फ्रेंड जियान वहाँ आ गई और वो उसे वहाँ से लेकर चली गई। इसके बाद जियान ने उसकी एक और लड़की से दोस्ती करवाई और उन तीनों में एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि तीनों ही पढ़ाई में बिल्कुल ही डब्बा थी। अब उनकी पहली क्लास शुरू हुई। इन सर का भी स्कूल में आज पहला क्लास है, मतलब कि वो अभी नए नए टीचर बने हैं। सभी स्टूडेंट्स को जिसके साथ जिसको बैठना है इसकी अनुमति दे दी। तभी यूहाई खड़े होकर बोला, सर मुझे गेंगेंग के साथ बैठना है। फिर सर ने गेंगेंग से पूछा, क्या तुम यूहाई के साथ पीछे बैठना चाहती हो? पहले पहले तो गेंग को थोड़ी शर्म आती है, लेकिन फिर उसके बाद वो चुपचाप उठकर पीछे यूहाई के साथ बैठ गई। अब उन्हें यू एक साथ ऐसे बैठता देख क्लास के सभी बच्चों ने यही पकड़ लिया कि जरूर उनके बीच कुछ चल रहा है। इसलिए अगले दिन गेंगेंग अपने दोस्तों से बात करते वक्त कहती है कि मेरे और यूहाई के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा जैसा तुम लोग सब सोच रहे हो। तो उनके दोस्तों ने पूछा, ऐसा क्यों? तब गेंगेंग ने उनसे कहा, क्योंकि यूहाई क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है और जब वो क्लास में रहता है तो वो हर वक्त सोता रहता है, लेकिन एग्जाम के वक्त सबसे पहले वही अपना पेपर सबमिट करके जाता है। लेकिन वो ऐसे कैसे फर्स्ट हो जाता है यही मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ मैं उसके बगल में कोरा कागज लेकर बैठी रहती हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। इसके बावजूद भी वो मेरी कोई मदद नहीं करता। अगर वो मुझे इतना ही पसंद करता तो वो मेरी जरूर हेल्प करता ना। खैर, अब हम देखते हैं कि गेंगेंग की इस बड़े स्कूल में एडमिशन तो हो गई, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। लेकिन उसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, उसे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। वो हर वक्त हर चीज हर डिटेल की फोटो खींचती रहती। कोई ऐसी साधारण पिक्चर को भी वो बहुत ही मन लगाकर और बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी फोटो उठाती। असल में उसकी हॉबी है फोटोग्राफी। अब देखा गया कि स्कूल में बास्केटबॉल मैच चल रहा है, वहाँ गेंगेंग सभी की फोटो खींच रही होती है। तभी कैमरे की फ्लैशलाइट की रोशनी की वजह से यूहाई से बॉल मिस हो जाती है और इसी की वजह से वो ये मैच हार गया। अब घर लौटते समय यूहाई ने गेंगेंग को पकड़ लिया। ये तुमने ही किया है ना? वो गेंगेंग से कहने लगा, तुमने ये बहुत गलत किया है, अभी तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। गेंगेंग भी बोलती है, मैं क्या करूँ, तुम ही मेरे कैमरे के सामने आ गए थे जिससे कि मेरा एक शॉट खराब हो गया, माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। और उसी वक्त यूहाई गेंगेंग से उसका कैमरा लेकर उसकी क्लिक्स देखने लगा। फिर गेंगेंग के साथ मस्ती करते हुए जोर जबरदस्ती अपनी और गेंगेंग की सेल्फी लेता है। इसके बाद जब दोनों साइकिल से घर लौट रहे होते हैं तभी
गेंगेंग साइकिल से नीचे गिर गई और उसके हाथों में चोट लग जाती है। तभी यूहाई ने बड़े प्यार और केयर से उसके हाथों में बैंडेज लगा दी। ये देखकर गेंगेंग यूहाई से कहती है, तुम्हें अब क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मुझे इतने अच्छे और इतने केयर से बैंडेज लगा दे रहे हो। ये सुनकर यूहाई बोला, अगर तुम बीमार पड़ गई तो क्लास में मुझे सोने से कौन जगाएगा और फिर मुझे टीचर की डांट से कौन बचाएगा? बोलो, इसलिए तो तुम्हें इतने अच्छे से मैं बैंडेज लगा दे रहा हूँ। तब गेंगेंग ने उसे कहा, मैं जो तुम्हें टीचर की डांट से बचाती हूँ तो तुम्हें अभी से मुझसे एक वादा करना होगा, तुम भी मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और इस बात पर यूहाई राजी हो गया। अब अगली सुबह गेंगेंग की दोस्त उसके हाथ में बैंडेज लगा देख कहती है, ये तुम्हें यूहाई ने लगाई, वो जरूर तुम्हें पसंद करता है। पर गेंगेंग ने उन्हें समझाते हुए कहा, नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके दोस्तों ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपनी साइकिल का चाबी आज फेंक दो। अगर यूहाई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हें अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर लेकर जाएगा। गेंगेंग भी अपने दोस्तों की बात सुनकर ऐसा ही करती है। इसके बाद गेंगेंग उसे ठीक अपनी साइकिल पर बिठाकर लेकर तो गया, लेकिन कुछ दूर जाकर ही उसे साइकिल से नीचे उतारकर बस में चढ़ा दिया। बाय बोलकर वहाँ से चला गया। ये देखकर तो बेचारी गेंगेंग का दिल बहुत ही उदास हो गया और उदास मन के साथ वो बस की सीट में जाकर बैठ गई। तभी अचानक से यूहाई वहाँ आकर फिर से बस को रोककर गेंगेंग को बस से नीचे उतारा और उसे सॉरी कहता है उसे इस तरह बस में चढ़ा देने के लिए। और अब इसके बाद वो गेंगेंग को अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर घर की तरफ चल पड़ा। गेंगेंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब अगले दिन जंजन फिर से अपने दोस्तों के कहने पर यूहाई को टेस्ट करने के लिए कि यूहाई उसे पसंद करता है कि नहीं, ये जानने के लिए वो यूहाई को बहुत ज्यादा ड्रिंक्स कराती है और साथ में उसने खुद भी बहुत पी ली, जिसके बाद दोनों को ही काफी नशा चढ़ गया। और अब नौबत ये आ गई कि यूहाई को गेंगेंग को अपनी पीठ पर लादकर घर ले जाना पड़ा। अगले दिन देखते हैं कि क्लास में यूहाई नहीं आया होता है क्योंकि वो फिजिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर गया हुआ है। उसने गेंगेंग के नाम एक मैसेज छोड़ा है कि डेस्क में जो किताब रखी है जो वो उसके दोस्त शेन को दे दे। शेन भी यूहाई की तरह ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है और हमें यहाँ ये भी पता चला कि इसके अलावा शेन का स्कूल की एक लड़की के ऊपर क्रश है जिसे कि वो इम्प्रेस करने के लिए बहुत तरह की अलग अलग हरकतें करता है और ये सब कुछ उस नोटबुक के पीछे लिखी होती है। और शेन की वही नोटबुक गैंग और उसके दोस्त मिलकर पढ़ने लगते हैं। ठीक तभी यूहाई वहाँ आ गया और उसने उन्हें नोटबुक पढ़ते हुए देख लिया। ये देख यूहाई बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया और वो नोटबुक लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन इस हरकत के लिए गेंगेंग यूहाई से सॉरी कहती है। थोड़ा गुस्सा गुस्से दिखाने के बाद दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब एक दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में गेंगेंग की माँ आकर यूहाई की माँ से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी के मार्क्स इतने अच्छे हो गए। यहाँ यूहाई की माँ भी गेंगेंग की माँ से हंस हंस कर बात तो करती है, लेकिन फिर बाद में देखा गया वो क्लास टीचर से कह रही है कि उसे अपने बेटे का सीट चेंज करना है क्योंकि गेंग जैसी डल स्टूडेंट के साथ बैठकर उसका बेटा भी डल हो जाएगा। असल में यूहाई ने अपनी माँ से झूठ कहा था। उसने अपनी माँ से कहा था कि उसके साथ जो बैठती है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है। दूसरी तरफ यूहाई की माँ की ये सारी बातें गेंगेंग ने सुन ली, जिसे सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगा और इसके बाद से वो हर वक्त यूहाई को इग्नोर करने लगी और वो उसके दूर दूर रहने लगी। वो उससे बात नहीं करती, उससे दूर दूर रहा करती। ये सब देखकर एक दिन यूहाई ने गेंगेंग के पास आकर कहा, कुछ साल पहले मेरे पुराने स्कूल में मेरी एक डेस्कमेट थी। वो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, लेकिन मेरे साथ उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई और उस वक्त मेरा रिजल्ट कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ था और मेरी माँ का ये मानना है कि ये सब कुछ मेरे उस दोस्त की वजह से हुआ है। लेकिन सच बात तो ये है कि मेरे रिजल्ट के साथ मेरी दोस्त का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इन सब के बाद भी मेरी माँ मेरे दोस्त को ही कसूरवार ठहराती। असल में मेरे बाबा नहीं रहे और मेरी माँ हमेशा मेरे फ्यूचर को लेकर टेंस रहती है। इसीलिए ही इस बार मैंने अपनी माँ से झूठ कहा कि मेरी डेस्कमेट एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। यूहाई की सारी बातें सुनकर गेंगेंग को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। अब अगले दिन देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद उनके गाने का एक कंपटीशन है। तभी देखा गया कि बाहर ग्राउंड में एक लड़का तेज बारिश में गिटार बजाते हुए जोर जोर से गाना गा रहा है। उसे ऐसे हरकतें करते देख प्रिंसिपल सहित बाकी टीचर्स भी घबरा गए क्योंकि ये सारी बातें अगर बाहर किसी को पता चल गई तो उनके स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन ये सब देख वहाँ के स्टूडेंट्स को काफी मजा आ रहा है। इतनी जोर से बारिश हो रही है
कि कोई उसे लेने भी नहीं जा पा रहा। आखिर में मजबूर होकर गार्ड्स उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो लड़का गार्ड्स के हाथ नहीं लगता और गार्ड्स को देखकर भागने लगा। उसी वक्त वहाँ यूहाई चला आया और उसने उस लड़के के कान में कुछ कहा, जिसके बाद वो लड़का साथ ही साथ उठ खड़ा हुआ और उसके साथ वापस आ गया। अब अगले दिन कंपटीशन में सभी स्टूडेंट्स स्टेज पर गाना गा रहे होते हैं, जहाँ शैन और वही लड़का लीड सिंगर में होते हैं। वहाँ यूआई को इतने अच्छे से गाना गाते हुए देख गेंगेंग तो मानो अपनी कल्पना की दुनिया में चली गई। वो अपने मन मन में कहती है, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यूहाई सिर्फ मेरे लिए गा रहा है, लेकिन मुझे पता है ये बस मेरी कल्पना भर है, लेकिन फिर भी ये पल मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अब अगले दिन क्लास में क्लास टीचर ने सभी बच्चों से कहा, इस परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें कोई प्राइज नहीं मिला, लेकिन उन बच्चों के इतने खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए क्लास टीचर ने उनकी बहुत प्रशंसा की। अब यूहाई के फिजिक्स ओलंपियाड के रिजल्ट आ गए, जिसमें वो 3rd रैंक आया है। इसी वजह से यूहाई ने गेंगेंग से कहा कि उसके साथ खाना खाने चलने के लिए। गेंगेंग भी साथ चलने को राजी हो गई और अगले दिन वो सुंदर सा ड्रेस और सज धज कर हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी यूहाई से मिलने चली आई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया, क्योंकि वहाँ उसके बाकी दोस्त भी चले आते हैं। क्योंकि गेंगेंग ने सोचा था कि आज वो यूहाई के साथ अकेले में सारा समय बिताएगी। खैर, अब इसके बाद सभी दोस्तों ने मिलकर खूब मजे किए। यहाँ मजे मस्ती में गेंगेंग अपना पूरा गुस्सा अपने दोस्तों पर निकालती है और कहती है वो लोग क्यों यहाँ आ जाए, जिसकी वजह से वो यूहाई के साथ अकेले में समय नहीं बिता पाई। अब इसके बाद मस्ती करते हुए वो सभी अपने घर चले गए और फिर यूहाई और गेंगेंग एक साथ समय बिताने एक रेस्टोरेंट में चले गए। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। खाना तो उन्होंने बहुत सारा खा लिया, लेकिन खाने के पैसे उनके पास नहीं है। तो अब इसके बाद वो लोग वहाँ से दौड़कर भाग खड़े हुए। वहाँ से भागते समय यूहाई ने गेंगेंग का हाथ पकड़ लिया, जो कि गेंगेंग को बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आ गई। गेंगेंग अपने पुराने स्कूल दोस्तों के साथ मिलने आई है। इतने सालों बाद वो सभी मिलकर एक रीयूनियन पार्टी कर रहे हैं। स्कूल पास करने के बाद वो सभी दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए थे, इसलिए सभी ने एक साथ मिलने का प्लान बनाया। वो सभी मिलकर वहाँ बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ यूहाई चला आया। यूहाई इतने दिनों तक यूएसए में रह रहा था। उन दोनों की हरकतों से समझ आ रहा है कि अतीत में उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई। अब कहानी एक और बार अतीत में चली जाती है, जहाँ क्लास टीचर सभी बच्चों को एक फॉर्म दे रहा होता है। ये फॉर्म उनके करियर से रिलेटेड है कि वो आगे क्या लेकर पढ़ना चाहते हैं। इस फॉर्म को देखकर गेंगेंग एक मुश्किल में पड़ गई। वो ये है कि अगर उसे यूहाई के साथ रहना है तो उसे खूब पढ़ाई लिखाई कर मेहनत करनी होगी, जिससे कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भर्ती हो सके, जहाँ यूहाई भी भर्ती हो सके। लेकिन आपको तो पता ही है कि गेंगेंग पढ़ाई में कितनी ही अच्छी है। इसी वजह से अब वो पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान देने लगी, जिसमें यूहाई उसकी मदद करता है। दोनों की पढ़ाई एक साथ अच्छी खासी चल रही होती है। धीरे धीरे गेंगेंग भी पढ़ाई में अच्छा कर रही होती है। अब एग्जाम शुरू होने के कुछ दिन पहले सभी दोस्त मिलकर पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर समय बिताने आते हैं। यहाँ जो भी घूमने आता है वो एक पौधा लगाकर जाता है, क्योंकि यहाँ एक प्रचलन है। यहाँ पेड़ लगाते समय अगर किसी ने कोई विश मांगी हो तो वो पूरी हो जाती है। गेंगेंग और यूहाई मिलकर वहाँ एक पौधा लगाते हैं। पौधा लगाने के बाद गेंगेंग विश करने लगी, लेकिन यूहाई कोई भी विश किए बिना ही वहाँ से चला गया। अब यहाँ गेंगेंग अपनी विश पूरी करने के बाद उस लगाई पौधे पर कुछ लिख कर जाती है। अगले दिन क्लास टीचर ने सभी को वो फॉर्म लिखकर जमा देने को कहा। इस पल में सभी बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि ये फैसला लेना उन सबको एक दूसरे से अलग कर देगा। सब अपनी पसंद के मुताबिक आगे की पढ़ाई चुनकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बस स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके टीचर भी बहुत ज्यादा भावुक हो उठे, क्योंकि ये बच्चे थे उनका सबसे पहला बैच उनकी जिंदगी में। भले ही ये बच्चे काफी शैतान थे, लेकिन सभी अपने अपने में काबिल रखते हैं। इसके बाद यूहाई और गेंगेंग एक साथ बस में जा रहे हैं। कल उनका एग्जाम है। उन्हें नहीं पता कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। क्या वो दोनों एक साथ रह पाएंगे या नहीं, पता नहीं। तो गेंगेंग ने यूहाई के हाथ में एक सिंबल ड्रॉ कर दिया, उन दोनों की दोस्ती के चिन्ह के हिसाब में। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। आज उनके एग्जाम का रिजल्ट है। गेंगेंग और यूहाई दोनों अपना रिजल्ट लेकर स्कूल के सामने मिलने वाले हैं।
ऐसी उनके बीच बात हुई थी। लेकिन गेंगेंग का स्कूल के सामने बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी यूहाई वहाँ नहीं आया। ये देखकर गेंगेंग को बहुत चोट पहुँचती है और बाद में उसे पता चला कि यूहाई तो पहले ही दूसरे एक शहर में शिफ्ट हो चुका है। ये जानने के बाद गेंगेंग के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। यूहाई उसे बिना कुछ बोले यूं ही चला गया। इसके बाद गेंगेंग खुद की कोशिश पर अपने जीवन के अलग मंजिल की ओर चल पड़ी, जहाँ यूहाई का कोई नामो निशान नहीं था। अब एक और बार कहानी प्रेजेंट में आ गई। यूहाई और गेंगेंग एक जगह बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। गेंगेंग ने पूछा, तुम उस दिन क्यों इस तरह बिना कुछ बोले चले गए? क्या तुमने कभी मुझे नहीं चाहा? उसके इस सवाल का यूहाई कोई जवाब नहीं देता। जिस दिन उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी तब यूहाई उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पाया। गेंगेंग ने उस बारे में भी उससे पूछा। यूहाई बोला, अब ये सब जानकर क्या होगा, कुछ भी बदलने तो नहीं वाला है। इतना कहकर यूहाई वहाँ से चला गया। इसके बाद बाकी सभी दोस्त मिलकर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर स्कूल की वीडियो देख रहे हैं और तभी यूहाई का एक दोस्त उनके सामने सच्चाई बता देता है, जो कि ये है कि यूहाई कभी भी यूएसए गया ही नहीं था। इसके बाद उसने ये भी बताया कि क्यों उस दिन वो गेंगेंग को इस तरह छोड़कर चला गया था। स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट करने के बाद भी उसके भाग्य में कुछ और ही था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और देखते देखते उनकी तबीयत इतनी ज्यादा ही बिगड़ गई कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। उसका यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो दूर की बात थी, संसार चलाने के लिए स्कूल के बाद वो छोटे मोटे काम करने लगा और ये सारी बातें उसने जानबूझकर सबसे छुपा कर रखी, खासकर गेंगेंग के सामने, क्योंकि यूहाई ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। ये जानने के बाद गेंगेंग भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देती। आखिर यूहाई की सच्चाई जानने के बाद गेंगेंग तुरंत अस्पताल जा पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि यूहाई की माँ जहाँ एडमिट है वो बिस्तर खाली पड़ा है। ना वहाँ यूहाई की माँ है और ना ही यूहाई। दूसरी तरफ यूहाई की माँ अपने बेटे से कहती है, तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं खुश देखना चाहती हूँ हमेशा। और ये सुनकर यूहाई को गेंगेंग की बात याद आ गई। उसके साथ बिताए वो पल उसे याद आने लगे, क्योंकि जब वो गेंगेंग के साथ रहता था तो वो बहुत खुश रहता था। दूसरी ओर गेंगेंग निकल पड़ी यूहाई को ढूंढने। जब वो गाड़ी में बैठ उसे ढूंढ रही होती है, उस वक्त रेडियो में एक लड़का अपना इंटरव्यू दे रहा होता है और ये वही लड़का है जो उस दिन स्कूल में भरी बरसात में बाहर खड़े होकर गिटार बजा रहा था। और तब यूहाई ने आकर उससे ऐसा कुछ कहा था कि वो एक ही बार में शांत हो गया। क्या कहा था उस दिन यूहाई ने? वो ये था, अगर तुम्हें गाना गाना ही है तो स्टेज पर आकर गाओ। लेकिन उसके अंदर यूं अकेले स्टेज पर गाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उस दिन गाने के कंपटीशन में यूहाई ने खुद उसे ज्वाइन किया था, उसे साहस देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। इतना ही नहीं, उस दिन यूहाई ने स्टेज पर जो गाना गाया था वो गाना उसने उसी के लिए गाया था जिसे वो पसंद करता था। अब यहाँ गेंगेंग को साफ हो गया कि उस दिन यूहाई ने उसी के लिए ही गाना गाया था। उस दिन गेंगेंग भी अपनी कल्पना भरी दुनिया में थी, लेकिन आज उसे पता चला कि वो सब सच था। तब वो इसे जान नहीं पाई। खैर, ये सब जानकर अब गेंगेंग उसी पहाड़ की चोटी पर आ पहुंची जहाँ दोनों ने मिलकर एक पेड़ लगाया था। गेंगेंग मन में सोचती है, अगर यूहाई उसे सच में चाहता है तो वो यहाँ जरूर आएगा, उसे आना ही होगा। लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी यूहाई वहाँ नहीं आया और अब गेंगेंग से संभाला नहीं गया, वो रोने लग गई। तब अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो यूहाई वहाँ खड़ा है। यूहाई को वहाँ देखते ही गेंगेंग ने पूछ डाला, क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो? फिर यूहाई गेंगेंग का हाथ पकड़कर उसे उसी पेड़ के नीचे ले आया जिसे उन दोनों ने मिलकर लगाया था। वो पेड़ अब काफी बड़ा हो चुका है। यूहाई ने कहा, देखो यहाँ क्या लिखा है। लिखा था गेंगेंग यूहाई, यानी वो यादें जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इसके बाद उनकी स्कूल लाइफ की कुछ यादों को दिखाया गया जहाँ वो दोनों एक साथ थे। एक दिन गेंगेंग के कंधे पर यूहाई सर रखकर सो गया और उस वक्त यूहाई उसे किस करने जाती है, लेकिन तभी किसी ने उन्हें आवाज दी और वो यूहाई को किस न कर सकी। इसका मतलब गेंगेंग स्कूल लाइफ से ही यूहाई को पसंद करती थी, लेकिन कभी उसे कह नहीं पाई। और आखिरकार इतने सालों बाद
दोनों ने एक दूसरे से अपने मन की बात कह डाली और दोनों की हाँ के साथ इस खूबसूरत कहानी की भी यही समाप्ति हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, जाने से पहले आपके स्कूल का वो बेस्ट मोमेंट क्या था, कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। तो आज की कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर के बताएं। तब तक सुनते और सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव और मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।